नमस्कार, चुनावी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खंडवा और ये है खंडवा का व्यस्ततम घंटाघर तिराहा। यहाँ जानेंगे कि इस विधानसभा के वोटर के मन में क्या कुछ चल रहा है। बता दें कि खंडवा विधानसभा पर भाजपा का कब्जा है और इस तिराहे पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के, क्या कुछ कहेंगे? ज्यादा नहीं मुद्दे, सड़क निर्माण नहीं है, बाकी तो कोई खास नहीं। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था और विधायक ने वादे किए थे, क्या कुछ पूरे हुए हैं? कुछ पूरे हुए हैं, कुछ रह गए। यहाँ पे विधानसभा जो खंडवा है, इसमें जो भी पार्टी आए वो अर्बन पार्टी हो, लेकिन उसका विशेष जो है ध्यान खंडवा की सौंदर्यीकरण और खंडवा में एक ऐसा पहला भी प्रस्ताव आया था कि खंडवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाई जाना चाहिए। तो उसका बहुत ही जल्दी उसका जो है निर्माण किया जाना चाहिए ताकि मतलब खंडवा का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? खंडवा से जो रही है जल की समस्या हो रही है, आर्थिक जो कि सड़क निर्माण है जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है, वही खंडवा में सबसे मेन है कि मार्ग सुधरे जाए और जो हमेशा जल की जो भी समस्या आती है उससे जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। बिल्कुल, पानी की यहाँ बहुत समस्या है सर। अगर देखा जाए खंडवा के विकास को लेकर तो जो पिछले चुनाव हुए हैं, वादे हुए हैं, कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वादे तो कुछ नहीं हुए हैं, सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। और जैसे आज 25 साल से मैं देख रहा हूँ विगत बाईपास, रिंग रोड, स्विमिंग पूल, उसके बाद ग्रोथ सेंटर, सब मामला इसी में उलझा हुआ है। आज 10 बस स्टैंड, नया बस स्टैंड भी बना, तो आप देख रहे हो कैसा बना है। सब मामला इसी में उलझ के रह रहा है। और जो आने वाली जो माने सरकारें रहती हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको यही आश्वासन दिया जाता है कि हम ये करेंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ खंडवा। क्या कुछ होना चाहिए? ये जो चीजें पेंडिंग है, ग्रोथ सेंटर, रूदी का ग्रोथ सेंटर जो बना है, बाईपास, रिंग रोड, जो कि खंडवा के लिए बहुत आवश्यकता की चीज हो गई है, ये सब चीजें बनना चाहिए। स्विमिंग पूल आप देख ही रहे हो क्या लफड़े झगड़े हो रहे हैं। तो सबको मिलके ये प्रयास करना है। एक तो खंडवा की जनता भी थोड़ी सी मैंने क्या बोलते हैं निगेटिव है। ठीक है, चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल, खंडवा की जनता के जो मुद्दे हैं वो पूरे होना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं, कहाँ काम हो तो खंडवा आगे बढ़े? देखिए, जो भी जनता है उसकी 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली, सड़क और पानी। बिजली के मामले में तो प्रशासन ने काफी अच्छा काम किया है और हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ बिजली पूरी पर्याप्त मात्रा मिलती है। इसके लिए प्रशासन का सहयोग का धन्यवाद। लेकिन जो सड़क और पानी की व्यवस्था है वो आज भी अधूरी है और यहाँ की जनता इससे बहुत पीड़ित है। नेता आते हैं, वादा करते हैं, सड़कों की हालत बेहाल है और आप किसी भी रोड पर चले जाइए, आपको उखड़े हुए सड़क मिल जाएगा, जो कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था के हाल बयान करता है। बिल्कुल, सड़कों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सर, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? जो चुनाव सामने है, फिर नेता आएंगे, वादे होंगे, आप क्या सोचते हैं? चाहे कोई भी विधायक बने, मंत्री बने, जैसा भी हो, जैसा कि आप देख रहे हैं खंडवा का मैक्सिमम व्यापार जो है इंदौर से रिलेटेड होता है। इंदौर की 4 लेन का काम जिस गति से भी चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो और रेलवे ट्रैक का भी काम जल्द से जल्द पूरा हो। ऐसा कोई सशक्त उम्मीदवार खंडवा के लिए, जैसे दबंग नेतृत्व के रूप में खंडवा में गंगाचरण मिश्रा जी एवं आदरणीय हुकुमचंद जी यादव एक दबंग नेतृत्व साबित हुआ है खंडवा के लिए। तो आने वाला कुछ ऐसा नेतृत्व खंडवा को मिले जो शहर के लिए जो है दबंगता से अपनी बात रखे और विधानसभा में अपनी बात उठा करके अपना काम पूरा कराए। बिल्कुल, ऐसा नेतृत्व चाहिए जो दबंगता से बात रखे खंडवा विधानसभा की, और इस विधानसभा के जो काम है वो आगे बढ़े। क्या कॉन्क्रीट काम होने चाहिए जिससे जो इस विधानसभा का जो है स्वरूप बदले और ये और विकसित हो? कॉन्क्रीट काम के लिए तो विकास के काम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्रियल काम हो कि इसके अंदर यहाँ उद्योग धंधे खुले, जो जिसके ऊपर टैक्सेशन लगा हुआ है, अभी तक टैक्सेशन कम नहीं होने के कारण खंडवा में उद्योग धंधे नहीं आ पा रहे हैं। जबकि पानी और बिजली दोनों की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं आ पा रहे हैं। और एक यहाँ जो खंडवा शहर में यातायात की समस्या है, इसके लिए भी जो अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, इस पर कार्य होना चाहिए। बिल्कुल, क्या देखते हैं आप, पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि जनता तो कह रही बहुत सारा बदलाव आवश्यक है, आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर हम आज से 15-20 साल से नजर मारे मध्य प्रदेश और चाहे खंडवा, तो न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी की व्यवस्था थी। लेकिन लगातार जो सरकार अभी चल रही है, उन्होंने प्रयास किए, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो
वो पूरे इंडिया का ऐसा क्षेत्र बन गया कि जहाँ पर 24 घंटे पूरे देश के अंदर कहीं भी हर जगह आज भी कटौती चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमारे जिले में भी, हमारे खंडवा में भी उसी प्रकार पानी की व्यवस्था भी हमारे खंडवा में हुई है और सड़कों का जाल भी बिछा हुआ। चूंकि बरसात का मौसम है, सड़कें खराब हो जाती है, लेकिन बरसात के मौसम के बाद फिर सड़कें बनेगी, निश्चित तौर पर काम हुआ है। बिल्कुल। क्या सोचते हैं कि युवा के रूप में आप, क्योंकि विधानसभा में जो विधायक चुनकर जाते हैं वो यहाँ की बात उठाते हैं, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पर काम हो तो ये शहर और ये विधानसभा जो है एक नए स्वरूप में नजर आए? देखिए, शहर के विकास के सबसे पहले अहम भूमिका होती है शहर के अतिक्रमण की, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की। ये दो चीज शहर में सुधरेगी तो ऑटोमेटिक शहर एक नई विकास हो जाए। आज आप शहर के हालत देख सकते हैं कि घंटाघर पूरे चारों तरफ अतिक्रमणों से भरा हुआ है। करीब घंटाघर से लेके रेलवे स्टेशन, बॉम्बे बाजार, नगर निगम तक कम से कम 200 से 250 ठेले लगे हुए हैं। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो व्यवस्था सबसे पहले खंडवा शहर को सुधारना जरूरी है, तो इस शहर के विकास को अपन आगे गति दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी शहर को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले वहाँ के अतिक्रमण हटाने बहुत जरूरी होंगे। आप एक व्यापारी भी हैं और व्यापार और उद्योग के नजरिए से क्या देखते हैं, कैसा होना चाहिए शहर? खंडवा को कहीं ना कहीं नए रूप की अब जरूरत है। जिस हिसाब से शहर की जनता नेता को चाहती है, तो नेता पक्ष ने भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि शहर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। रिंग रोड का काम आप देख रहे हो, थोड़ा उसमें गति होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विकास का काम है, जो थोड़ा रुका हुआ है, उसको पूर्णतः करना चाहिए। बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से खंडवा आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की भी अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षा को पूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों की बेहद अपेक्षाएं हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है। सर, जैसा आपने कहा कि इस शहर के विकास के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, व्यापार और उद्योग के नजरिए से देखा जाए तो कहाँ कमी रह गई है? व्यापार और उद्योग में तो 3 चीजें रहती हैं, जल, जमीन और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रॉपर वे में ट्रैक होना चाहिए, तो ही इंडस्ट्री डेवलप होती है। अगर ये तीनों चीजें अगर व्यापार के लिए, पर्टिकुलर व्यापार के लिए हो तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इससे बराबर ग्रोथ होती ही रहती है। बाईपास, रिंग रोड, ये भी बहुत जरूरी है इनके लिए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि शहर को क्या आवश्यकता है जो जनप्रतिनिधि करे तो यहाँ का भला हो, वो क्या चीज होगी? पहला तो सबसे खास चीज है कि यहाँ पर के लिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अपना जो खंडवा शहर है वो 3 अलग अलग अपने राज्यों यानी जिले को घेर के रखा हुआ है। जैसे बुरहानपुर हो गया, इंदौर है, खरगोन है, और ये जो अपने सब तरफ से जो अपना कांटेक्ट लेवल महाराष्ट्र यहाँ से लगता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सबसे खास सुविधा अपने को मुहैया होनी चाहिए। जिसके लिए सबसे खास चीज, जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण बहुत जल्दी से हो ताकि गाड़ियों का आवाजाही काफी अच्छे से हो सके। और व्यापार जो है काफी कमजोर है यहाँ पर का, क्योंकि यहाँ पर के इन्वेस्टमेंट की काफी कमी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हो सके उस चीज के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। ये सब चीजें अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा जल और पानी वानी की व्यवस्थाएं काफी कमजोर है, क्योंकि अपने खंडवा निमाड़ क्षेत्र में बहुत जल की असुविधा रहती है। बाकी सरकारें अपने तरफ से प्रावधान कर रही है, लेकिन उसमें और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, बेहतर किया जा सकता है। आप कैसे सोचते हैं, जो चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं हम तो, अब बदलाव चाहते हैं। 17-18 साल से हम देख रहे हैं, बस विकास के नाम पे सिर्फ वादे और यही हो रहे हैं यहाँ, और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए, सड़कों की हालत ये देख लीजिए आप। अभी आप रामेश्वर रोड जाइए, वहाँ पे देखिए पूरे गड्ढे बना दिए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। आदमी वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फिर भी कोई नहीं है। अभी जाके उसका थोड़ा सॉल्यूशन हुआ है, अब हुआ है वो, फिर भी परफेक्ट रूप से वो चीज नहीं हुई है। आदमी जाता है, सड़कों की हालत देखिए, पानी आता है, पूरे गड्ढे हो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। जल की व्यवस्था बिल्कुल वो है, नर्मदा जल का वो करते हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन नर्मदा जल नहीं आता है। व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। बिल्कुल, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर युवाओं के नजरिए से देखा जाए तो युवाओं को क्या कुछ मिलना चाहिए जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है? युवाओं के लिए मेन जो खंडवा शहर में पर्यटक स्थल की कमी है। आज हर युवा कहीं ना कहीं जाना चाहता है, कुछ घूमना चाहता है,
तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ पे अच्छे बगीचों का विकास होना चाहिए। उनके लिए रोजगार के प्रबंध भी होना चाहिए। और रोजगार के प्रबंध तो निश्चित बहुत जरूरी है। जब उद्योग धंधे खुलेंगे, मैंने पूर्व में भी कहा कि उद्योग धंधे शहर में होना बहुत जरूरी है। बिना उद्योग धंधों के रोजगार संभव नहीं है, इसलिए उद्योग धंधे अवश्य खुले कि युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस विधानसभा के लिए जो वादे किए जाते हैं, क्या चुनाव तक वो पूरे होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्या एफर्ट लगाने चाहिए, क्या ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि वो पूरे हो और यहाँ की दशा दिशा बदले? खंडवा को किशोर कुमार के नाम से ज्यादा जाना जाता है, दादाजी धूनीवाले के नाम से जाना जाता है, और जो महान हस्तियां हैं उनकी ये जो है नगरी रही है, और जो संसाधन होने चाहिए वो भी यहाँ पर्याप्त है। तो क्या उस हिसाब से खंडवा का नाम हुआ है? शायद कहीं कमी है इसमें, और इस ओर काफी प्रयास किए जाने चाहिए। वो तभी संभव है जब जो है जो भी यहाँ का नेतृत्व रहता है वो दबंगता से अपनी बात को कम से कम विधानसभा में पूर्ण रूप से रखे और उसके पीछे काम से लगे, चाहे वो कोई भी विधायक हो। बिल्कुल। अगर ये बात करें हम, चुनाव आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि जो है लगातार अब आपके बीच में भी आएंगे, बातें करेंगे, वादे करेंगे। क्या आप सोचते हैं क्या उनको इस बार विजन लेकर आना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि शहर का विकास करना है तो हमें सबसे पहले बाईपास और रिंग रोड डेवलप करना पड़ेंगे ताकि शहर का दूर दूर तक विकास हो। इसके बाद में जो इंडस्ट्री हमको बढ़ाना है, हमारा इंडस्ट्री एरिया अभी तक, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक तो ग्रोथ हुई नहीं है वहाँ। उसका एकमात्र कारण ये है कि भाई रिंग रोड और बाईपास की कमी है, जिसके कारण कि जो हमारे दूसरे शहरों से साधनों का आवागमन होता है वो पर्याप्त तरीके से हो नहीं पाता है। यदि ये दो चीजें हम कर लें तो निश्चित ही हमारे शहर का विकास होगा और हम तरक्की करेंगे। अच्छा, महिलाओं को जो है आधी आबादी माना जाता है, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ ऐसी आवश्यकता है जो वो स्वावलंबी भी बने और आगे भी बढ़े? महिलाओं के लिए तो खैर अभी काफी कुछ व्यवस्था हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अभी जो योजनाएं चल रही हैं एमपी गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें तो बहुत कुछ महिलाओं को तो बहुत कुछ मिल चुका है। अब आगे अगर अपन महिलाओं की बात करेंगे तो इसमें और क्या है, थोड़ा सा अमाउंट प्लस कर देंगे, थोड़ा सा और ग्रोथ कर देंगे। वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो महिलाओं के लिए तो सफिशिएंट चीजें हो गई है। बिल्कुल। इस बार जब चुनाव आएगा तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या वादे ऐसे होने चाहिए जो पूरे हो सके और यहाँ की तस्वीर बदले? निश्चित तौर पर काम तो लगातार क्या है, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वाकई में यदि खंडवा का और ज्यादा अच्छा सुधार और खंडवा का यदि और अच्छा विकास हो तो बड़े दिनों से दादाजी मंदिर जो यहाँ पे बहुत बड़ा पवित्र मंदिर है, उसका मंदिर का निर्माण होता है तो भी विकास की गति बढ़ती है। साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा ग्रोथ सेंटर है उसको कम से कम मुख्यमंत्री द्वारा इस बार कुछ कम रेट पे यदि इसको देने की कोशिश करेंगे तो उद्योगपति यहाँ आकर एक उद्योगों को बढ़ावा दे सकेंगे। और निश्चित तौर पर जहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार को लेकर जो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जब ये ग्रोथ सेंटर और इंडस्ट्रियल एरिया जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे बेरोजगार युवा उनको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, बेरोजगारों को जो है नौकरी मिलेगी। आप इस विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी बात बताइए जो जब जनप्रतिनिधि चुनाव में आएंगे तो वो उस विजन को लेकर आए। मैं खंडवा किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच का सदस्य भी हूँ। यहाँ किशोर कुमार के लिए बहुत शानदार समाधि बनी हुई है खंडवा में, तो खंडवा शहर के हर व्यक्ति का लगाव आज किशोर दा से है। लेकिन किशोर दा का जो घर है वो बहुत टूटा और बहुत खराब स्थिति में है। हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि खंडवा शहर में किशोर कुमार का घर भव्य बने, एक स्मारक बने वो, और उसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हो जो संग्रहालय के रूप में हो। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि किशोर दा को भारत रत्न मिले, इसे प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, किशोर कुमार के नाम से खंडवा को जाना जाता है और उनका जो घर है वो टूट फूट रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ मांग की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे अब जबकि चुनाव बहुत करीब है और विधानसभा के विकास की भी बात की जा रही है? निश्चित ही विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास तो रेगुलर जो भी सरकार आएगी निश्चित ही जो सरकार बनेगी वो तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको अपन उसके कोई सीमांकन नहीं है विकास का। बिल्कुल। विपक्ष की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष तो वादे करता है, निभाता है, नहीं निभाता है, विपक्ष कितना मजबूत और कितना कमजोर है?
खैर विपक्ष का कमजोर नहीं होता तो 30 साल तक जो है एक तरफा बीजेपी राज नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष के लिए तो थोड़ा सा कमजोर तो गिना ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी हालांकि ग्रोथ कर रही है पर उस रेशियो में नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। बिल्कुल, खंडवा विधानसभा वो विधानसभा है जहां काफी वर्षों से बीजेपी का राज है और चुनावी नुक्कड़ में हमने जब लोगों से बात की तो काफी कुछ मुद्दे भी यहाँ निकल कर आए। पेयजल का जो मामला है वो सुलझना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता ये चाहती है कि उनका हल इस बार निकले। तो इस चुनावी नुक्कड़ में हमने आपको खंडवा विधानसभा के उन मुद्दों से रूबरू कराया जो जनता के मुद्दे हैं और जनता चाहती है कि इनका हल निकले। अब देखना यह होगा कि इन मुद्दों पर कितना कुछ जनप्रतिनिधि अपना एफर्ट लगाते हैं। अब चुनावी नुक्कड़ में आज बस इतना ही। अगली चुनावी नुक्कड़ में फिर होती है मुलाकात। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा।